Good morning, students. In the light chapter of class 10th, today I am going to discuss about the mirror formula, magnification and the numericals. But yesterday students asked the question that the distance between the object and the image formed by a plane mirror is same. How you will prove? Means ये है कि जब हम प्लेन मिरर से इमेज बनाते हैं तो इमेज की डिस्टेंस मिरर से और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस सेम होती है, उसको आपको प्रूव करना है। सपोज़ कीजिए ये आपका मिरर है, दिस इज़ द प्लेन मिरर, और कोई ऑब्जेक्ट आपका कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ये आपका ऑब्जेक्ट है O, हम इससे एक रेज ले जा रहे हैं और ये हमने रिफ्लेक्ट किया। यहाँ पे मैं नॉर्मल बना रहा हूँ, इस पॉइंट को हमने Q रखा। ये रे इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगी। एक रे हम परपेंडिकुलरली ले जाएंगे और ये बाउंस करके सेम डायरेक्शन में बैक हो जाएगी। अब क्योंकि एक रे यूँ जाएगी और एक ये यूँ जा रही है तो दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये रियल इमेज नहीं बनाता। हम इसको पीछे स्ट्राइक करते हैं और पीछे इसको भी इंक्रीज़ करते हैं। दोनों रेस को जब इंक्रीज़ करते हैं तो ये किसी पॉइंट पे कट करती हैं और इस पॉइंट को हम P लेट करते हैं। यहाँ पे हमारा इमेज बनके तैयार होता है। स्टूडेंट्स, हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है मिरर से, इस पॉइंट को हम R ले लेते हैं और जो इमेज की डिस्टेंस है मिरर से ये सेम है। ये कैसे प्रूव करेंगे? देखिए ये कोई एंगल है, इसको हम x मान लें, सो इट विल आल्सो बी x और दिस एंगल विल बी 90 माइनस x। सिमिलरली जब इस रेस को हमने इधर इंक्रीज़ किया है, सो दिस एंगल विल आल्सो बी 90 minus x. This is 90 degree normal and in this side also 90 degree. ये जो आप RQ देख रहे हैं, RQ कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में। अगर हम दो ट्रायंगल को कंसीडर करें, ट्रायंगल ORQ and triangle PRQ, तो आप क्या देखेंगे कि RQ इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल, कॉमन लाइन है। एंगल ORQ इज इक्वल्स टू PRQ is equals to 90 degree and angle OQR is equals to angle PQR, जिसको हमने यहाँ पे 90 माइनस x लिया है। आप कुछ भी ले सकते हो उसकी जगह पे। तो आपने क्या देखा कि दो एंगल्स इक्वल हैं और एक कॉमन साइड है। तो दोनों ट्रायंगल आपके कौन कौन से ट्रायंगल ORQ एंड ट्रायंगल PRQ कॉन्ग्रेंस होंगे, और जब ये कॉन्ग्रेंस होंगे दोनों ट्रायंगल तो हम कोई भी साइड को किसी भी साइड के इक्वल प्रूव कर करस्पेंडिंग साइड्स को कर सकते हैं। सो वी कैन राइट OR इज इक्वल्स टू PR। पहले हमको इसमें कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करनी पड़ेगी और उसके बाद हमको ये बताना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स साइड्स विल बी इक्वल। सो इन दिस वे यू कैन से द ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मिरर एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मिरर विल बी सेम। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द मिरर फार्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर्स। हम जब कोई मिरर लेते हैं,
चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। अगर हम कॉनकेव मिरर ले रहे हैं तो मैं एक बार फिर से डायग्राम बना रहा हूँ आपको। दिस इज द पोल और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को इसी साइड में प्लेस करना पड़ेगा, कहीं पे भी हम प्लेस करें, सपोज कीजिए हम यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से, इसको हम u से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल u। और जो इमेज होगा कहीं पे भी बने, यहाँ पे बने, यहाँ पे बने, कॉनकेव मिरर में मोस्टली केसेस में इमेज जो है लेफ्ट हैंड साइड में ही बनेगा, अगर आप ऑब्जेक्ट की तरफ ही बनेगा। एक केस है जिसमें कि बैक साइड में मिरर के बनेगा। तो सपोज कीजिए कि इमेज यहाँ पे बन रहा है, तो ये डिस्टेंस, ये इमेज है अगर, तो इस डिस्टेंस को हम v से इंडिकेट करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड पोल इज इंडिकेटेड बाय u एंड डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड पोल इज इंडिकेटेड बाय v। लेकिन हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर हम मिरर के लेफ्ट साइड में कोई चीज़ ले रहे हैं तो उसको हम निगेटिव इंडिकेट करेंगे। दैट्स मीन u निगेटिव माइनस u। और इसमें भी आप क्या देख रहे हैं कि इमेज जो है लेफ्ट हैंड साइड में ही बन रहा है, तो इसे भी निगेटिव साइन से इंडिकेट करेंगे। क्वेश्चन में डिस्टेंस दी जाएगी, सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, सो यू हैव टू टेक -30 इन दैट प्लेस। और इमेज कहाँ पे बनेगा उसके अकॉर्डिंग, अगर लेफ्ट साइड में इमेज बन रहा है, कोई ज़रूरी नहीं, किसी केस में राइट साइड में ही बन सकता है। कॉन्वेक्स में हमेशा राइट साइड में ही बनेगा, मिरर के उस साइड में बनेगा, ऑब्जेक्ट जिधर होगा उसके अपोजिट साइड में बनेगा। तो हम वहाँ पे वैल्यू जो है v की जो लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। उसी तरह से अगर हम फोकस की बात करेंगे, सपोज कीजिए फोकस हमने यहाँ पे प्लॉट किया है, कॉनकेव मिरर होगा तो लेफ़्ट साइड में ही फोकस आएगा, तो ये वैल्यू भी f की निगेटिव में ली जाएगी। मीन्स ये है कि मिरर के लेफ़्ट हैंड साइड में हम जब भी कोई चीज़ लेंगे, ऑब्जेक्ट, इमेज या फोकस, तो हम उसके वैल्यूज़ के पहले निगेटिव साइन लगाएंगे। और अगर आप कैलकुलेशन करेंगे फार्मूले से, तो वो कैलकुलेशन में भी निगेटिव वैल्यू का आना कंपलसरी है। इसी तरह से हम दूसरा वाला मिरर बना के आपको बता रहे हैं, ये हम कॉन्वेक्स मिरर बना रहे हैं और हम ऑब्जेक्ट तो इधर ही रखेंगे, तो ये इसमें कॉन्वेक्स मिरर में u निगेटिव रहेगा। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा इस डायरेक्शन में बनती है, यहाँ कहीं पे, और f v इधर ही होता है। तो हमें यहाँ पे जो v की वैल्यू है वो पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, v पॉजिटिव, और f भी इसमें पॉजिटिव वैल्यू आएगी। मीन्स ये है कि जो हमारी डिस्टेंस हैं मेन पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में, जो भी चीज़ हम ऑब्जर्व करेंगे, लेंगे, कैलकुलेट करेंगे, उसमें निगेटिव वैल्यू आनी चाहिए और राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। इन्हीं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशनशिप है जिसे हम मिरर फार्मूला बोलते हैं। इससे हम, अगर आपको कोई दो चीज़ें पता है, मिरर की फोकल लेंथ पता है या मिरर की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की पता है और इमेज की पता है, तो फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। उस फार्मूले को मिरर फार्मूला बोलते हैं। वो फार्मूला है 1/u + 1/v = 1/f। ओके स्टूडेंट्स, सो जैसे आपने फार्मूला देखा कि 1/u + 1/v = 1/f, दैट्स मीन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, चाहे वो कोई भी मिरर हो, साइन हम उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे, प्लस 1/डिस्टेंस ऑफ
image from the mirror will be equals to the 1 upon focal length। अब हमें सपोज़ कीजिए ये वाला मिरर ले रहे हैं, तो जो भी वैल्यूज़ दी जाएंगी, आपसे बोला जाए 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और 10 सेंटीमीटर पे इमेज बन रहा है, रियल इन्वर्टेड बन रहा है, तो इसका मतलब इसी तरफ बनेगा इमेज। यहाँ पे -20 लेंगे यू की जगह और इमेज की जगह भी -10 लेंगे और फार्मूले से f कैलकुलेट करेंगे। ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू जो f की आएगी निगेटिव आएगी उस केस में। जैसे हम आपको एक न्यूमेरिकल बोल रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट from a concave mirror is 20 centimeter and it form real inverted image at a distance of 10 centimeter from mirror। कैलकुलेट द फोकल लेंथ। अब हमको यहाँ पे फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी मिरर की। हमें बता दिया गया है कि ऑब्जेक्ट को हमने 20 सेंटीमीटर में प्लेस किया है और इमेज हमारा रियल इन्वर्टेड बन रहा है। साथ साथ ये भी बताया गया है कि मिरर कॉनकेव है। तो हम जब u लेंगे, u मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो क्वेश्चन में निगेटिव नहीं दिया गया है, लेकिन हमें यहाँ पे निगेटिव लेना है क्योंकि हम ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ़्ट साइड में रखेंगे। -20। और देखिए अगर आप मिरर का फेस उधर कर दें और कहें हम मिरर को उस साइड में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो फिर सारी वैल्यूज़ उस तरफ की निगेटिव ली जाएंगी, इस तरफ की पॉजिटिव ली जाएंगी। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? ऐसा मत सोचिए कि हमेशा हम मिरर को ऐसे रखेंगे और लेफ़्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हम निगेटिव लेंगे, तो हम मिरर को पलट दें और उधर ले जा करके फिर हम उसको पॉजिटिव लें। ऐसा नहीं है। अगर आप उधर ले जाएंगे तो फिर उस साइड की सारी वैल्यूज़ को निगेटिव लीजिए और इधर की सारी वैल्यूज़ को पॉजिटिव लीजिए और v इट विल बी निगेटिव, क्योंकि कॉनकेव मिरर अगर होगा तो रियल और इन्वर्टेड इमेज अगर बनेगी तो मिरर के इस साइड में ही बनेगी। और आपने मिरर फॉर्मेशन इमेज के थ्रू सीखा भी था वीडियो में कि किस तरह से इमेज बनती। कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक ही केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है और वो राइट साइड ने यानी मिरर के बैक साइड ने बनेगी। अब हमको फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। फार्मूला है 1/u + 1/v = 1/f। सो 1/-20 + 1/-10 = 1/f। यहाँ पे हम जैसा समझ रहे हैं क्वेश्चन में कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ लेफ़्ट साइड में फोकल पॉइंट होता है, फोकस होता है, तो ये निगेटिव वैल्यू आनी चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है इसमें। यहाँ पे हम 20 LCM ले लेते हैं। दिस इज़ 20, दैट्स मीन -1 एंड दिस विल बी -2 is equals to 1/f। So -3/20 is equals to 1/f। हम इसको अगर f को सीधा करके लिखेंगे तो लिखेंगे f is equals to -20/3 is equals to -6.66 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन में हमको ये बताया गया था कि ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर रखा गया है और हमने उस पर साइन नहीं दिया था, लेकिन साइन का यूज़ अपने आप किया था। इसी तरह से इमेज 10 सेंटीमीटर पे बन रहा है, साइन का यूज़ हमने अपने आप किया था। उसी तरह से न्यूमेरिकल जब आप करेंगे तो साइन ऑटोमेटिकली आना चाहिए। अगर हम क्वेश्चन में यहाँ पे कॉनकेव मिरर नहीं बोलते तो ये -9 इंडिकेट करता है कि जो मिरर आप यूज़ कर रहे हैं वो कॉनकेव होगा। अगर यहाँ पे फोकल लेंथ
में माइनस साइन नहीं आता किसी भी क्वेश्चन के हिसाब से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो आप ये समझ लीजिए कि जो मिरर आप यूज़ कर रहे हैं वो कॉन्वेक्स मिरर है। अगर आप फोकल लेंथ बोलेंगे तो फोकल लेंथ कोई लेंथ है तो उसका साइन निगेटिव तो होती नहीं है, मैग्नीट्यूड निगेटिव का क्या मीनिंग निकलता है लेंथ में। तो हम यहाँ पे अगर फोकल लेंथ पूछी जाएगी तो आंसर देंगे 6.67 सेंटीमीटर, और निगेटिव साइन अलग से बोल के बताएंगे कि इट इज़ अ कॉनकेव मिरर। अगर पॉजिटिव साइन आता तो हम इसको बोलते कॉन्वेक्स मिरर। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होता है उसमें। अब हम ये फार्मूले को रब कर रहे हैं और सारी चीज़ें हटा रहे हैं। ऑब्जेक्ट is placed at a distance of 30 centimeter in front of mirror. In front of mirror, it form an image at 10 centimeter distance. If image is virtual, erect and smaller. Image is virtual, erect and smaller. Calculate the focal length and nature of mirror. अब देखिए इसमें हमें मिरर भी नहीं बताया गया है, हमें डिस्टेंस दी गई है कि ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर पे मिरर के सामने रखा गया है। हम u -30 ले लेंगे सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट की वैल्यू अब जब लेफ़्ट साइड में रखेंगे तो निगेटिव रहेगी। यहाँ पे आपको हिंट्स दी गई है, जो इमेज बन रहा है वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है और छोटा बन रहा है। ये प्रॉपर्टी हैं वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉलर, ये कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी हैं। और जो दूसरा पार्ट था कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द मिरर, तो ये मिरर तो आपका यहाँ से प्रूव हो गया है कि कॉन्वेक्स मिरर है। यहाँ से इस वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर ये प्रॉपर्टी है जो बनाती कैरेक्टरिस्टिक है इमेज की। और जब कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करेंगे तो इमेज हमेशा बैक साइड में बनेगा और v की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। v इज इक्वल्स टू +10 सेंटीमीटर। उन्होंने बताया था कि इमेज विल बी फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो ये जो है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जब आप इमेज बनाएंगे और कॉन्वेक्स मिरर है तो राइट साइड में जाएगा, v को हम पॉजिटिव लेंगे। नाउ 1/u + 1/v इज इक्वल्स टू 1/f, दैट्स मीन 1/-30 + 1/10 इज इक्वल्स टू 1/f। 30 is LCM -1 और +3, that's equal to 1/f. So what you have 2 by students, 1/f is equals to 2/30. So f is equals to 15 सेंटीमीटर। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे निगेटिव साइन नहीं आया है, ऑटोमेटिकली प्लस में सा आंसर आ रहा है। और प्लस क्या इंडिकेट करता है कि ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये था आपका मिरर फार्मूला, उस पर न्यूमेरिकल। अब लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं आपको मैग्नीफिकेशन। देखिए जब हम इमेज बनाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट लिया, इमेज ये बने, कहीं पे भी इमेज बन रहा है,
इमेज का साइज़ बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, वर्चुअल हो सकता है, रियल हो सकता है। तो जो इमेज का साइज़ है और जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है उसमें जो रेशियो आएगा, अगर इमेज बड़ा बन रहा है ऑब्जेक्ट से तो मैग्नीफिकेशन ज़्यादा आएगा। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज HI अपॉन HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आपका इमेज बड़ा बन रहा है, हाइट का मतलब ये लेंथ जो होती है, जैसे आपने ये हाइट बनाई है ये, तो अगर हाइट इमेज की ज़्यादा है तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कम आएगी, ज़्यादा आएगी, 1 से ज़्यादा आ जाएगी वैल्यू। सपोज़ कीजिए आपने ऑब्जेक्ट लिया 1 सेंटीमीटर का, इमेज बन रहा है 3 सेंटीमीटर का, तो 3/1 आएगा। तो 1 की अगर ऑब्जेक्ट आपने 3 सेंटीमीटर का लिया और इमेज बन रहा है 1 सेंटीमीटर का, तो 1/3 हो जाएगा। दैट्स मीन द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट विल बी कॉल्ड मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर। और हम इसको डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस फ्रॉम द इमेज से भी कर सकते हैं। तो मैग्नीफिकेशन का दूसरा फार्मूला हो सकता है -V/U, -V/U। दैट्स मीन with the negative sign, distance of image from the mirror upon distance of object from the mirror. This is the magnification, and on this basis we will solve the numerical in the doubt classes. You have to watch the video and be ready for the doubt class. Okay student, thank you.